आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आज के पेपर में आने वाला है। भाई कंफर्म बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे जो कि एग्जाम में कंफर्म आएगा। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम आप सभी को भाई सभी चैप्टर के पारी पारी सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे। उसके बाद इन सभी का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा आप उसको भी आप देख लीजिएगा, उसे भी आपको बताएंगे और कम से कम समय में आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो भाई समय नहीं गंवाना है क्योंकि पेपर आज ही है, वीडियो सुबह ही बना दिए हैं, सुबह अपलोड भी कर देंगे। तो चलिए पहले कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए फिक्स है। जैसे कि ये चैप्टर 2 की सवाल है, दिया है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट का 1 प्लस यक्स माइनस रूट में 1 माइनस यक्स अपान में भी सेम वही है, ब्रैकेट बंद है, बराबर पाई बाई 4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स यक्स हमें लेकर आना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये एग्जाम में पूरे 5 या फिर 8 अंक का क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन इनवर्स है, ब्रैकेट में ये देखिए रूट में 1 प्लस यक्स माइनस का रूट में 1 माइनस यक्स अपान में रूट में 1 प्लस यक्स है प्लस में रूट का 1 माइनस यक्स, ये हो गया। ये हमें दिया है, इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यक्स को जो है मानना पड़ेगा। तो यक्स बराबर हम मानेंगे cos 2 थीटा। यक्स को क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स, यक्स की जगह पर होगा cos 2 थीटा माइनस का रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2 थीटा पूरे के बटे में रूट का 1 प्लस यक्स, यक्स की जगह पर cos 2 थीटा होगा प्लस में रूट का 1 माइनस यक्स की जगह पर cos 2 थीटा हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ये पूरा का बटा जो है इसे लगा लेंगे रूट में 1 प्लस यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका एक और फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे cos 2 थीटा ये प्लस में है तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस रूट में 1 माइनस, जब ये cos 2 थीटा माइनस में रहेगा तो हम नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो जब नीचे वाला यूज करेंगे तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि आगे माइनस है, 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में, सेम नीचे भी वही कहानी है भाई, ये प्लस वाला होगा तो ऊपर वाला यूज करेंगे, पहले 1 लिखेंगे प्लस, अब cos 2 थीटा के जगह पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में रूट के अंदर है, फिर यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा, नीचे वाला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। देखिए ये -1 है, +1 कट जाएगा तो रूट में केवल बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 1 माइनस ब्रैकेट को तोड़ेंगे 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, देखिए ये प्लस में 1 है, ये माइनस का कटेगा तो रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में रूट का 1 माइनस 1 माइनस माइनस होगा +2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा 1, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा टेन इनवर्स। ध्यान से सुनिएगा, ये √2 है, cos स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर तो ये रूट से बाहर निकलेगा, हो जाएगा केवल cos थीटा माइनस में, सेम वैसे 1 से 1 कट ही गया है, 2 हमारा रूट के अंदर है, साइन स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो केवल साइन थीटा हो जाएगा अपान में, यहाँ पर भी √2 cos स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा प्लस में यहाँ पर √2 साइन स्क्वायर जो है साइन रूट से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा टेन इनवर्स, √2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से तो बचेगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा। अच्छा नीचे से भी √2 कॉमन हो रहा है, √2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा cos थीटा प्लस में साइन थीटा। तो √2 से √2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो गया हमारा टेन इनवर्स, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लो। देखिए
इसे बड़ा ब्रैकेट करना हो कर दो। जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे। ये बताइए, यहाँ पर कॉस था, चलिए ठीक है कॉमन हो गया। यहाँ पर कॉस है ही नहीं तो कॉस साइन के बटे में करना होगा, साइन के बटे में कॉस करेंगे तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। अपान में कॉस थीटा बाहर गया तो 1 बचेगा प्लस, यहाँ से कॉस थीटा बाहर जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा होगा। तो ये ब्रैकेट बंद, कॉस से कॉस हमारा क्या हो गया, पूरी तरीके से कट गया। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स। यहाँ पर देखिए बचा क्या है, 1 माइनस टेन थीटा। तो 1 जो है ये फार्मूला हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस का टेन थीटा। इसको फार्मूला बनाने के लिए नीचे वाले 1 को कुछ मत करो। 1 का मतलब होता है टेन 45, टेन 45 का मान होता है टेन 45 को हम पाई बाई 4 में लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 में लिख सकते हैं। ये 1 रहेगा प्लस में, इसके गुणा हम 1 कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ किसी भी संख्या के गुणा में 1 कर सकते हैं, तो 1 के जगह पर 1 जो है ये टेन पाई बाई 4 का मान है और यहाँ पर टेन थीटा है ये, तो ये टेन थीटा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टेन इनवर्स। ये पूरा जो है ना ये फार्मूला बन जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या है, पाई बाई 4 है माइनस का थीटा है, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे भाई जहाँ पर हम माने हुए, यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या काम करेंगे, 2 थीटा बराबर कॉस को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर थीटा को बचाएंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स होगा। थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर का RHS और नीचे हम लिखेंगे इति सिद्ध। ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर हो गया, जो कि ये लाना था, जो कि काफी आसान सवाल थे। चैप्टर 2 की सवाल है भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 5 या फिर 8 अंक वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 से संबंधित जो है एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, समय नहीं गवाएंगे भाई, सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है कॉस एक्स अपान में 1 माइनस का क्या है, साइन एक्स है। ठीक, इतना है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा हमको फार्मूला इस्तेमाल करना होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का मतलब है कि कॉस 2x एक फार्मूला होता है, जैसे कॉस 2x का फार्मूला होता है क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ पर यह कॉस 2x होना चाहिए, वहाँ पर कॉस एक्स, मतलब कॉस 2x जहाँ होना चाहिए यहाँ पर कॉस एक्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2x के बजाय कोण का आधा ही है। तो भाई जब आधा तो फार्मूले में यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है x का आधा, यानी कि x/2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है पूरे के बटे में 1 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे भाई। 1 का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ x/2 है तो यहाँ पर भी x/2 कर देंगे। इसका भी फार्मूला एक ही होता है, माइनस। देखिए साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहाँ पर x के जगह पर x मतलब 2x के जगह पर अगर x ही रहेगा तो यहाँ पर भी जो है x की जगह पर भाई आधा कर देंगे x/2 और cos x/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब इतना कहने के बाद क्या होगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से हम इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे हम घटाकर। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। अब नीचे वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा पहली माइनस में दूसरी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये 2 बार है तो एक बार इससे माइनस वाले से एक बार कट जाएगा। एक बार कटने के बाद भी हमारा एक बार बचेगा। तो ऊपर cos x/2 प्लस में sin x/2 अपान में cos x/2 माइनस का sin x/2, ये हमारा बचा हुआ है। अब क्या काम करेंगे, टेन इनवर्स ऊपर से हम cos x/2 कॉमन लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम इसके पहली वाली सवाल में किए थे। तो ये हो गया। नीचे से भी cos x/2 हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस का tan x/2 हमारा बचेगा। तो cos से cos को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 जो है ये हमारा tan π/4 का मान है और tan x/2 रहने दो। फार्मूला
फार्मूला बनाने के लिए ये वाले 1 को रहने देंगे और इसके इनटू में 1 मानेंगे और उस 1 की जगह पर हम tan π/4 करेंगे और tan x/2 हमारा पहले से दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला बन गया tan इनवर्स π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस x/2। तो ये tan से tan इनवर्स कटेगा जो कि यहाँ पर π/4 प्लस में x/2, ये इसका उत्तर हो गया। यानी कि बराबर का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, RHS और लास्ट में हम इसे सिद्ध हम लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग भाई लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक में या राजीव क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व में आप उठाकर देखेंगे तो ये दोनों सवाल जो है 5 और 8 अंक की पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। जो कि आपको चैप्टर 2 में आपको यही दोनों सवाल पढ़ के जाना है। अगर आप इन दोनों सवाल को अगर पढ़ के गए हैं भाई, समझ के गए हैं, तो चैप्टर 2 से इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी अभी जो है आपको हम चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाने वाले हैं, जो कि आपको केवल आराम से भाई केवल 10 से 15 मिनट में सभी क्वेश्चन को देखना है और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को केवल आपको नोट करना है और उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द ढूंढ लेना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया। सॉल्यूशन भी आपको हम बता देंगे, समय नहीं लगेगा। अब यहां पर देखिए जो सवाल नंबर 3 आपके सामने ली गई है ना, ये सवाल फिक्स है कि एग्जाम में पूछी जाएगी। ये सवाल फिक्स है भाई कि एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। निम्नलिखित फलन के सांतत्य का x बराबर 1 पर हमें विचार करना है। x बराबर 1 पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि x बराबर 1 पर हमें विचार करना है। क्या दिया हमें, x बराबर 1 पर विचार करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फलन f(x) बराबर, बात यह है कि f(x) के बराबर में x + 5 भी है, f(x) के बराबर में x - 5 भी है। तो हम यूज कौन सा करेंगे, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो f(x) बराबर में यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है। तो इन दोनों में चेक करो कि x के बराबर में 1 कहाँ पर है। तो भाई x ये है बराबर में, x बराबर में 1 ये दूसरी वाली मतलब नीचे वाले में है। तो f(x) के बराबर में हम इसी के सामने वाला फलन यानी कि x - 5 हम यूज करेंगे। तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 - 5 होगा, घटाने पर -4 आएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, लिमिट x चेंजेज यानी कि बराबर 1 करेंगे और यहाँ पर f(x) होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे लिमिट x चेंजेज 1 f(x) का मतलब है कि ये वाला फलन हम यूज कर चुके हैं, तो जो बचा है वो वाला फलन यानी कि f(x) की जगह पर रखेंगे x + 5, क्योंकि नीचे वाला यूज कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना, सीधा लिखना है लिमिट यूजिंग। आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल लिमिट यूजिंग। तो आप लिमिट का प्रयोग करिए तो x के जगह पर लिमिट आपका गायब हो जाएगा। तो x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 5 6 होगा। ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमारा बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब दो देखिए बराबर नहीं है, जब ये दोनों बराबर आए तो दिया गया फलन हमारा संतत होगा। अगर ये दोनों बराबर ना आए तो दिया गया, देखिए बराबर आएगा तो संतत है और बराबर नहीं आएगा तो संतत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर उठाकर देखिए, ये क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है भाई आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अवकलन से आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 100% रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये y के बराबर में नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं, माना y के बराबर में x की पावर x प्लस में cos x की पावर में tan x। हम ये कर दिए y के बराबर में x की पावर x प्लस में cos x की पावर में tan x। ध्यान देना भाई, घबराना नहीं है, क्योंकि आज ही एग्जाम है तो जल्दी से इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। काफी आसान तरीके से बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं भाई कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या काम करेंगे, y बराबर, इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मानेंगे, क्योंकि जब x की पावर में x हो ऐसे कंडीशन में डबल फलन मतलब दिया हो, डबल दिया हो, जैसे 1 है 2 है और दोनों प्लस में हो तो डायरेक्टली यहाँ पर अवकलन करना या फिर डायरेक्टली लॉग करना संभव नहीं है। तो इसको हमें u भी मानना ही पड़ेगा और u भी जब मानेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, u जो कि हमारा क्या है, u बराबर x की पावर x है, v हम इसको माने हैं यानी कि cos x tan x को। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा, du/dx होगा और प्लस में dv
अपान डी एक्स होगा, और ये हमारा समीकरण आर हो गया। अब हमें क्या करना है पता है, इसको सॉल्व करके हमें निकालना है डी यू अपान डी एक्स, इसको सॉल्व करके हमें निकालना है डी वी अपान डी एक्स। चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला लेते हैं। ऊपर वाला क्या है, यू बराबर एक्स की पावर एक्स है। साइड में अगला लेते हैं, वी बराबर क्या है, कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग सॉल्व होगा तो ये लॉग लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यू, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो एक्स की पावर एक्स होगा। तो ये हो गया हमारा log u यक्स। देखिए log यक्स की पावर यक्स है, तो इसका रूल है जो पावर में है ये हमारा आगे चला आएगा, log यक्स बचेगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स होगा। ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा। तो रूल होता है फर्स्ट को लिखेंगे सेकंड का अवकलन, धन में हम सेकंड को लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन, एक हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट को बचाएंगे, log एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स, प्लस में सेकंड वाले को लिखेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे, एक्स का एक हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स बराबर, एक्स से एक्स कटेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस में log एक्स का नाम क्या हो जाएगा, log एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हमारा हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स, तिरछा गुणा कराएंगे तो यू हमारा ऊपर आएगा, तो 1 प्लस log एक्स इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया डी यू अपान डी एक्स बराबर यू का मान क्या है भाई, यू का मान एक्स की पावर एक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्स की पावर एक्स है, 1 प्लस क्या हो गया, log एक्स हो गया। ये हमारा डी यू अपान डी एक्स आ चुका है। अब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे डी वी अपान डी एक्स, फिर समीकरण आर में रख देंगे, वही आंसर होगा। यहाँ पर भी भाई वही काम करना है, log लेने पर। जब log लेंगे तो ये हो गया log वी, और यहाँ पर log लेंगे तो log कॉस यक्स की पावर क्या है, टेन एक्स। तो ये जो है ये हमारा आगे चलाएगा, पहले तो log वी लिखेंगे, टेन एक्स हमारा आगे आएगा, ये हो जाएगा log कॉस एक्स होगा। तो इसका अवकलन करेंगे 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड बनेगा, तो भाई फर्स्ट यानी कि टेन एक्स को लिखेंगे इनटू log यक्स, इसको यक्स समझकर इसका अवकलन करेंगे। तो log यक्स समझो, log यक्स का अवकलन होता है 1 अपान यक्स, तो कॉस यक्स है 1 अपान यक्स होता है, यक्स की जगह पर कॉस यक्स है, कॉस का अलग से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, कॉस का अलग से करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद धन में अब हम सेकंड को बचाएंगे, यानी कि log कॉस एक्स लिखेंगे इनटू फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स होगा। देखिए साइन बटे कॉस टेन होगा, साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन होगा, टेन का टेन में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, जो कि ये वाला माइनस हमारा आगे आ जाएगा प्लस में, इसका जब गुणा कराएंगे तो सेक आगे आएगा, कॉस में गुणा नहीं हो पाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, log कॉस एक्स हो जाएगा। फिर ये डी वी अपान हमारा क्या है, डी एक्स है, v का पक्षांतर करेंगे, v हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा, log कॉस एक्स हो जाएगा। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स इक्वल v का मान रखेंगे, v का मान है कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर में क्या है, टेन एक्स है, माइनस का ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स log कॉस एक्स, ये ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फाइनली लाएंगे समीकरण आर में। अब आएंगे हम कहाँ पर, अब जो है समीकरण आर में आएंगे, आर से या फिर आर में कर सकते हैं। तो समीकरण आर में आप जाएंगे तो वहाँ पर डी वाई बटे का डी एक्स बराबर, ये देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स। तो पहले यू वाला लिखो, तो यू वाला क्या है, ये वाला है एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है, log एक्स, धन में डी वी अपान डी एक्स, ये वाला रखो मान। तो ये वाला पूरा वैसे नोट कर लो, कॉस एक्स की पावर में क्या है, टेन एक्स है, ब्रैकेट का माइनस में टेन स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स log एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि आप इसको देखिए भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और यहाँ से आपके पूरे 8 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, चौथी थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं। सवाल नंबर 5वीं जो है ये भी अवकलन से लिया गया। अवकलन में आपको हमने ऑलरेडी कितनी सवाल, 2 सवाल बताए हैं, जो कि आपको जो तीसरे नंबर बताए हैं वो कंफर्म है कि एग्जाम में आने ही आने वाली है। और चौथी और ये 5वीं है, चौथी 5वीं आप देख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पूरे 8 अंक में पूछा ही पूछा जाएगा। अगर 8 में ना भी पूछा गया तो 5 अंक यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वाई के बराबर में मानेंगे, वाई के बराबर में अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपान 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एक्स प्लस 5 है। तो ये हो गया y बराबर एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4। एक काम करिए, दोनों पक्षों में वर्ग भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों में हम वर्ग भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। जब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस तरीके से रूट को हम क्या कर दिए, गायब कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग लेने पर, क्योंकि बिना लॉग के इसको सॉल्व करना संभव नहीं है, तो लॉग लेने पर करेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, लॉग y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग हो गया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 5। जब यहाँ पर लॉग लिए हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लॉग दोनों तरफ हो गया, तो ये जो y स्क्वायर है ये दो जो है ऊपर वाला ये आगे चला आएगा और ये log y हो जाएगा। यहाँ पर log का नियम होता है, जैसे log में यम गुणे यन हो तो ये हमारा होता है log यम, अगर log को अलग करें तो प्लस के साथ ये अलग हो जाता है। सेम वैसे ये वाला और ये दोनों ब्रैकेट गुणा में है, तो इसको जब log लिए हैं तो भाई log के साथ अलग करना होगा, तो ये प्लस के साथ अलग हो जाएगा, log दोनों में अलग हो गया। और ये जो बटे में है ये माइनस के साथ अलग होगा, किसके साथ, बटे वाला जो है माइनस के साथ अलग हो जाएगा। इस तरीके से इनटू वाला अलग हुआ तो प्लस प्लस हो गया, सब में लाग हो गया। लॉग का जब इसमें हम ले जाएंगे लॉग तो ये माइनस के साथ साइड में होगा क्योंकि बटे में है। अब उसके बाद हम करेंगे अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन कहने पर, अवकलन कहने पर तो दो से मतलब है नहीं, इनटू ये log y है तो इसका अवकलन 1/y dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर में। इसका अवकलन करेंगे तो log x का, मान लो x है, log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x, x की जगह पर माइनस नहीं x की जगह पर x माइनस 3 है, और log x समझकर इसका अवकलन किए तो 1/x हुआ। x के जगह पर जो भी है इसका अलग से अवकलन करना होगा, तो आप x माइनस 3 का अलग से अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ये log x समझ के करोगे तो 1/x, x के जगह पर x स्क्वायर प्लस 4 है, इसका अलग से करोगे तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, तो 2x लिखेंगे बस। तो ये भी सेम वैसे हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 है, इंटू में इसका अलग से आप अवकलन करोगे तो घात आगे आएगा, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस में 4 हो गया। ठीक, ये हो गया इसका अवकलन। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये dy बटे dx हो जाएगा, दो का पक्षांतर करोगे ऊपर है बटे में आएगा, और y नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा ब्रैकेट में, ये होगा 1/x माइनस 3 प्लस में 2x अपान में x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस में 6x प्लस का 4 पूरे के बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 हो गया, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, ये dy बटे dx है 1/2 है, y का मान यही पूरी सवाल आपको उतारना है, तो y की जगह पूरा का पूरा वही सवाल उतार लीजिए। रूट में है x माइनस 3 है, x स्क्वायर प्लस 4 पूरे के बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 5 है, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x माइनस 3 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 6x प्लस का 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि एनसीईआरटी में आपको इस प्रकार से दो सवालें हैं, जो कि आपके ये अगर समझ में आ गई है तो वो वाली सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, और इन दो सवाल में से एक सवाल तो कन्फर्म है एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है, दिया है रेखाओं जिनके सदिश समीकरण सदिश आर दिया है, जो कि यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, प्लस में लिम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। एक समीकरण दो समीकरण है जिसके बीच में न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी पूछता है। इस प्रकार से हर बार सवाल एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला बराबर आ जाता है, जैसे आप नीचे वाले में अगर आप दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन ले लोगे तो भाई दो कॉमन लेने के बाद दो बचेगा मैच कर गया, दो कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा मैच कर गया, दो कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा 4 मैच कर गया। ये मैच करेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, जब ये मैच नहीं करेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो दोनों हम सवाल देखने वाले हैं, क्योंकि इन दो में से एक सवाल तो कंफर्म आना ही आना है। जो कि ये हमारा कहां से लिया गया भाई, ये हमारा लिया गया है क्या बोलते हैं त्रिमितीय ज्योति से लिया गया। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व काफी आसान तरीके से करेंगे। इसके बाद रैखिक प्रोग्राम का सवाल बताएंगे, जो कि वो भी फिक्स सवाल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको हम मानते हैं सदिश ए, तो ये हो गया आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये हमारा हो गया सदिश ए ही है, ये a1 होगा, ये a2 होगा। तो a2 कितना है 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप है, और ये दोनों आपस में भाई मैच ही कर रहा है, तो यहाँ पर हम केवल सदिश b लिखेंगे। अलग अलग होता तो b1 b2 करते। अभी इसके जस्ट बाद एक सवाल और देखने वाले हैं जिसमें अलग अलग रहेगा। बाकी यहाँ पर अभी जो है दोनों मैच ही कर रहा है, बस कॉमन लेने का फर्क है, बस कॉमन लेने के बाद मैच करेगा, तो यहाँ पर हम केवल सदिश भी ही लिखेंगे। कभी कभी तो ये डायरेक्टली दिखाता है, कभी कभी कॉमन लेने के बाद ये मैच करता है। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप सॉल्व करना होगा। जैसे आपको a2 माइनस a1 निकालना होगा, तो मतलब a2 मतलब दूसरे में पहला घटाना है, 2 में से आप 1 घटाएंगे तो 1i कैप, 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 2j कैप,
5 में 3 घटाएंगे तो प्लस में क्या आएगा 2 के कैप आएगा। तो A2 माइनस आपको A1 निकालना है, जो कि यहाँ पर आपका निकल आया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको इसका मापांक निकालना है। आप इसका मापांक निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। मापांक निकालने के लिए केवल हम इसको रूट में लिख, देखिए मापांक भी निकालने के लिए एक अंडर रूट बनाएंगे, गिनती का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 9 29, ये रूट का कितना आ गया 29 आ गया, यहीं पर छोड़ देना है। अब इसके बाद पहला स्टेप A2 माइनस A1, फिर इसका मापांक। उसके बाद क्या करना है, हमको सदिश V का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है A2 माइनस A1 से। तो सदिश V ये है, तो यहां पर गुणा कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। तो v के गुणा में कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। और A2 माइनस A1 कितना है, तो A2 माइनस A1 केवल गिनती लो, 1 है यहाँ पर आई के गुणा में, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, ये जो कि मापांक के अंदर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब हम आई कैप लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लेंगे। तो 3 4 2 2, 3 4 2 2, जब फिर उसके बाद माइनस का जे कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, 2 4 1 2, 2 4 1 2, प्लस का जब हम के कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 2 3 1 2, 2 3 1 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा आई कैप, 3 दूनी का 6 माइनस 4 दूनी का 8 होगा, माइनस में सदिश जे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 का नाम 4 होगा, प्लस में के कैप, 2 दूनी 4 माइनस का 3 का नाम 3 हो जाएगा। तो आई कैप ये जो है -2 आएगा, तो -2, ये 4 में 4 गए 0, तो ये वाला पार्ट आप हटा ही दीजिए, क्योंकि 4 में 4 गए 0 हो जाएगा। 4 में से 3 गए 1 आएगा, 1 का गुणा के में कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें लास्ट में यूज करना होगा फार्मूला, न्यूनतम दूरी या फिर हमसे लघुत्तम दूरी पूछता है, तो इसका जो फार्मूला होगा ये हमारा सदिश V1 या सदिश V क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1 होगा, अपान में जो है इसका मापांक V हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V1 क्रॉस मल्टीप्लाई A2 माइनस A1, ये हम सॉल्व किए हैं, यानी कि ये वाला है, तो ये होगा माइनस में 2 आई कैप प्लस में के कैप हो गया, अपान में मापांक भी कितना है, रूट का 29 है। यहाँ पर होल मापांक लगा देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, के की गुणा में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपान में रूट का 29, 4 1 कितना आएगा, रूट का 5 आएगा, रूट में 29 आएगा, इसको 1 में कर लेंगे तो रूट 5/29 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल तो आपके समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर भाई दोनों आपका सेम था। अब जब इसको अलग अलग देगा तब कैसे करना है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो कि सवाल नंबर 7वीं आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये हमारा हो गया सदिश A1 हो गया। सबसे पहले तो एग्जाम में आपको दोनों समीकरण को नोट करना होगा, ठीक, इतना ध्यान देना। तो ये हो गया आई कैप प्लस में जे कैप, नीचे वाला A2 सदिश का है, ये हमारा 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप होगा। और यहाँ पर जो है सदिश V1 और सदिश V2, तो V1 कितना है, V1 ये वाला होगा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में के कैप, और जो V2 है ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस में ये हो गया 2 के कैप, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना होगा A2 माइनस का A1 निकालना होगा। A2 कितना है, A2 हमारा 2 आई कैप है, जे कैप है, ये माइनस का के कैप है, ये ब्रैकेट में माइनस A1 कितना है, ऊपर वाला है आई कैप प्लस में जे कैप है। इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे ये होगा 2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप, माइनस आई कैप माइनस प्लस माइनस जे कैप, तो ये इससे हमारा कट ही गया। 2 आई में से 1 आई घटेगा तो आई माइनस का के कैप, ये हमारा इतना बचा है। अब उसके बाद हमें V1 और V2 से क्या करना होगा पता है, जब ये दोनों अलग अलग रहे तो हमें यहाँ पर V1 क्रॉस मल्टीप्लाई V2 को निकालना पड़ेगा। V1 V2 क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए जब दोनों मतलब V1 V2 अलग हो तब। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, तो V1 से हम लीजिए गिनती 2 है, -1 मानेंगे 1 मानेंगे, 2 है -1 1 हो गया। V2 वाले में 3 है -5 है 2 है, 3 है -5 है 2 है, ये हमारा मापांक के अंदर हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आई कैप, ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा, तो यहाँ -1 1 -5 2 बचा। अगले नंबर पे माइनस हम जब जे लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, 2 1 3 2, 2 1 3 2 हमारा बचेगा। फिर हम प्लस में जब के कैप लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, 2 -1 3 -5, 2 -1 3 माइनस का 5, इस तरीके से लिया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आई कैप, -1 2 के -2 होगा, 1 पंचे 5 माइनस का 5, बीच में माइनस लगेगा भी और ये -5 आया है तो प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का जे कैप, 2 दूनी का 4 होगा, माइनस में 1 तिक के 3 और प्लस में के कैप। जब आप इधर से गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 जो कि -5 है, तो 2 पंचे 10 माइनस का 10 आएगा, बीच में माइनस लगेगा, 1 तिक के 3 -3 आया तो ये प्लस का 3 हमारा हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है
ये हो जाएगा, घटाने पर 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आई कैप। ये 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो माइनस जे कैप। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7 और बाहर आएगा तो -7 की कैप हो जाएगा। ठीक, ये हमारा निकल गया यहाँ। अब इतना कहने के बाद हम ये और ये अपने से निकाले हैं। अच्छा, इसका मापांक भी निकालो, b1 क्रॉस मल्टीप्लाई v2 का। तो इसका मापांक निकालेंगे तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जे की गुणा में -1 है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस का 49 होगा, तो 49 एक 50, 50 50 9 59 होगा, तो जो कि रूट का 59 हो गया, हमारा रूट का 59 हो गया। तो यहाँ पर जो है एक और निकालना पड़ेगा। देखिए a2 - a1 पहला, ये दूसरा, फिर उसके बाद इसका मापांक निकाले हैं। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है अभीष्ट न्यूनतम दूरी, या फिर लघुत्तम दूरी पूछ सकता है। अब न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो a2 माइनस में a1, ये हो गया इंटू पॉइंट वाला इंटू रहेगा, पॉइंट है ये, पॉइंट वाला इंटू b1 क्रॉस मल्टीप्लाई v2 होगा। ऑलरेडी इस पर आधारित एक वीडियो और बनाए थे इसके पहले, जो कि उसमें केवल लॉन्ग मतलब 60 क्वेश्चन बताए थे, जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे। एक वीडियो बनाए थे जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराए थे, वो वाला अगर नहीं देखें भाई देख लीजिएगा अगर समय हो। चलिए इसको देखते हैं। इतना हो गया। ये जितने भी आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये फिक्स क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर। तो a2 - a1, तो a2 - a1 जो है ये निकाले है ना, आई कैप माइनस का के कैप, तो आई कैप माइनस का के कैप इंटू b1 क्रॉस मल्टीप्लाई v2, b1 क्रॉस मल्टीप्लाई v2 कितना, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 7 के कैप हो गया। और ये पूरे के बटे में जो है इसका मापांक रूट का 59 आया है, ये ब्रैकेट के अंदर गुणा कराओ। आई वाला आई में तो 3 का नाम 3 होगा, यहाँ 1 मानेंगे, 1 के 3, जे वाला है ही नहीं, छोड़ो, के वाला, यहाँ -1 है, यहाँ -7 है, तो -1 - 7 प्लस का 7 हो जाएगा, 1 7 7, ये रूट का 59 हो गया। 7 3 10 बटे का रूट का 59, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि आपके समझ में आया होगा। आप 6 और 7 ये दोनों सवाल भाई अगर आपके समझ में आया है तो मान कर चलिए कि आपका 5 अंक यहाँ से भी कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर ये 8वीं है, ये आपके सामने है भाई, काफ़ी आसान सवाल है, जो कि ये रैखिक प्रोग्रामन की सवाल है, जो कि आपको एक समझना है, ये वाली आप सवाल समझ लो, उसके बाद कोई भी सवाल आपको देगा ना आप चुटकियों में कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला नंबर 1 2 और उसके बाद ये दोनों दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + y लेस देन इक्वल का 50 है, इक्वल का 50 है। अगला क्या है, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल हमारा 90 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल में 0 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखना है, अब उसके बाद आपको लिखना है x + y बराबर का 50, पहला वाला लिखेंगे। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट निकालना है, यहाँ से अपने से आप x बराबर 0 करिए। अगर आप x बराबर 0 करेंगे तो 0 हट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 50। अगर आप y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल कर आएगा भाई, अगर x 0 होगा तो y 50 होगा, अगर y को 0 करते हैं तो हमारा x 50 होगा। लिखने का तरीका आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखना है। अगला पॉइंट क्या है, 3x + y बराबर यहाँ पर 90 करेंगे, भले यहाँ पर लेस देन इक्वल दिया, आपको बराबर ही करना है। अगर आप x बराबर 0 करेंगे तो ध्यान सुनना, अगर x बराबर 0 करेंगे तो 0 तिक्का 0 ये गायब हो जाएगा, y के बराबर में हमारा 90 आएगा। अगर हम y के बराबर में 90 करते हैं तो आपका ये वाला गायब हो जाएगा, नहीं y के बराबर में अगर हम 0 करें तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 90, मतलब 3 से काटेंगे 30 3 का 90, x बराबर कितना आएगा 30 आएगा, x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ से अगर हम बिंदु की बात करें तो यहाँ से जो बिंदु आया 0,90 हो जाएगा और 30,0 हो जाएगा, 30,0 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये आपका इससे जो है ये बिंदु, इससे जो है ये बिंदु। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक निर्देशांक बनाना है, जो कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप पटरी का इस्तेमाल करिएगा। इतना हो गया। यहाँ पर जो है 10 का अंतर बने, 10 20 30 40 50 60, यहाँ पर जो है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक कर दो, 10 20 30 40 50 60 गए बराबर रखिएगा, 80 90 100। यहाँ पर जो है 10 20 30 40 50 60 तक कर दो, x कर दो, y पर जरूरत पड़ेगी तो और ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट 0,50, ध्यान से सुनिएगा, 0,50 मतलब पहला x दूसरा y, x y x y x, y होता। तो x पर 0 मतलब x पर कुछ नहीं है, y पर 50, x पर कुछ नहीं y पे 50, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, x पर कुछ भी नहीं 0 पर 50, y पे 50, तो x पर कुछ भी नहीं y पर 50, y पर 50 कहाँ पर है ये,
तो ये हो गया आपका 0,50, ये गोला मार दिए। यक्स पर 50, वाई पर कुछ नहीं, यक्स पर 50, वाई पर कुछ नहीं, तो ये 50,0 हो गया। और इसको पटरी की सहायता से आप लोग भाई पटरी का इस्तेमाल करना, आप लोग पटरी की सहायता से इन दोनों को मिला दीजिएगा। इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। ये देखो मिल गया, मिल गया ये दोनों। और यहाँ पर लिख देंगे इस समीकरण का नाम, मतलब ये यक्स प्लस वाई, ये ध्यान देना लेस देन इक्वल था, 50 कर देंगे, ठीक इतना। अब उसके बाद अगला क्या है इसमें, 0,90, यक्स पर कुछ नहीं वाई पर 90, यक्स पर कुछ नहीं वाई पर 90, तो भाई वाई वाला 90 तक जाना है तो इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये 60 हो गया, यहाँ पर 70 होगा, यहाँ पर लगभग 80 होगा, यहाँ पर 90 होगा। तो यहाँ पर जो है ये 0,90 है। यक्स पर 30 यहाँ पर है, 30,0, तो यक्स पर 30 यहाँ पर है, वाई से मतलब नहीं है, तो इसको दोनों को मिलाइए, तो ये दोनों हमारा इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे, इसका नाम क्या था समीकरण का, ये हमारा है 3x प्लस वाई, ये 90, इतना है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है इस चिन्ह, हाँ ये भी चिन्ह इस तरीके से रहेगा ना, ये उस उल्टा रहेगा, इस तरीके से चिन्ह है, देख लीजिए ये चिन्ह जरूरी है, ये चिन्ह का चिन्ह लगा देना। उसके बाद देखिए ये समीकरण जो है, देखिए ये छोटा है, जिधर ये मुंह बंद रहेगा इसका वो मतलब छोटा, मतलब x प्लस वाई छोटा है, 50 बड़ा, मतलब ये छोटा है। यहाँ पर भी ये छोटा है, मतलब ये समीकरण छोटा है। तो छोटे के लिए जो है, जैसे मान लो ये लाइन है तो इसके छोटे के लिए जो है अंदर की ओर टिक लगाएंगे, अगर जैसे बड़ा होता तो बाहर टिक लगता। ये वाला भी छोटा है तो इसके लिए भी हमारा टिक अंदर लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए ना, ये टिक ऐसे ही क्रॉस करा, मतलब ये अंदर वाला एरिया हमारा रंगा जाएगा, अंदर वाला एरिया हमारा क्या होगा, रंगा जाएगा। तो यहाँ से हमको 4 पॉइंट मिलेंगे, एक ये मिलेगा और ये देखो 4 पॉइंट हमारे मिलेंगे, यानी कि छायांकित भाग है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है हमारा मूल बिंदु है 0,0, तो ये हो गई। यहाँ पर देखिए ये जो है 30 के सामने पड़ रहा है और ये 20 के सामने पड़ रहा है, मतलब यक्स वाली लाइन पे 20 है, यक्स कामा वाई, वाई की वाली लाइन पे कितना है, 30 है। तो ये जो पॉइंट हमारा निकलेगा ये 20,30 निकलेगा, ये हमारा इस तरीके से आसानी से निकल आता है। अब यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु और यहाँ पर लिखेंगे फलन जेड बराबर क्या है, फलन जेड बराबर क्या है, 4x प्लस का वाई है, क्या है 4x प्लस का वाई है। इतना लिखने के बाद ऐसे ही आपको बनाना है। बिंदु यहाँ से चारों बिंदु लिखिए, पहला 0,0 है, अगला यहाँ पर क्या है 30,0 है, 30,0 है, फिर अगला क्या है 20,30 है, फिर उसके बाद 0,50 है, क्या है 0,50 है। तो जेड बराबर यहाँ पर यक्स के जगह पर 0 करेंगे तो 4 0 0 प्लस में 0 प्लस में, वाई के जगह पर भी क्या रहेगा 0 ही करना पड़ेगा, तो 0 आ गया। जेड बराबर यक्स के जगह पर 30 करेंगे तो 30 चौक यानी 3 चौक 12 120 होगा, प्लस में वाई के जगह 0 तो ये 120 ही आएगा। यहाँ पर 20 करेंगे तो 40, देखिए या यक्स के जगह पर 20 करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस में वाई के जगह पर 30 करेंगे तो ये 8 3 11 110 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ यक्स के जगह पर 0 करेंगे तो 0 चौके 0 हो जाएगा, प्लस में वाई के जगह पर यहाँ देखो 50 करेंगे, 50 बराबर का क्या होगा 50 होगा। ये सवाल में बोला है अधिकतम मान बताइए, क्या बताइए अधिकतम मान बताइए। तो अधिकतम मान कौन सा, अधिकतम मान आपका ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम है, क्या लिखेंगे अधिकतम है। और यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु 30,0 पर अधिकतम मान 120 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है। ये 100% बता रहे हैं कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 2024 के एग्जाम में देखेंगे तो ये पूरे 8 अंक का पूछा गया था। अब 25 में देखेंगे तो ये भाई पूरे जो है 5 अंक का पूछा गया था, यानी कि 8 या फिर 5 अंक यहाँ से कंफर्म है, आपको पूछा ही पूछा जाएगा और आपको इसी प्रकार से करना है, जो कि काफ़ी आसान था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में ध्यान सुनिएगा, ये आपके चैप्टर 6 की सवाल है। चैप्टर 6 की सवाल जो भी आपको आती है उसमें क्या पूछता है, या तो निम्निष्ठ मान पूछेगा या तो उच्चिष्ठ मान पूछेगा। तो सीधी बात समझिएगा, सीधी बात एक ही है कि आपको जब भी सवाल आपको आए और आपको लगे कि ये चैप्टर 6 की सवाल है, न्यूनतम मान पूछे, उच्चतम मान पूछे, वर्धमान पूछे या फिर हास्यमान कुछ भी पूछे यार, आपको सीधा सबसे पहले जो हमें दिया, जैसे यहाँ पर यक्स की पावर यक्स दिया है, यक्स बराबर 1/e पर, ये निम्निष्ठ है, ये सिद्ध करना है, दिखाना है। यहाँ पर बोला यक्स के किस मान के लिए इसका मान न्यूनतम, मतलब ये आपको सवाल है। तो ये सवाल अगर जैसे y के बराबर में है तो अच्छी बात है, अगर y के बराबर में नहीं है तो सबसे पहले इसको y के बराबर में हम मान लेते हैं,
y के बराबर में x की पावर x। अब यहां पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे भाई इसका 2 बार अवकलन करो। बोले ना, उच्चिष्ट हो, निम्निष्ट हो, वर्धमान हो या ह्रासमान हो, कुछ भी हो, बस लग जाए कि ये चैप्टर 6 की सवाल है, तो आपको y के बराबर में करना होगा और 2 बार अवकलन बिना कुछ सोचे समझे करना है। तो यहां पर अवकलन करना, तो भाई x की पावर x है, तो x की पावर x वाले का अवकलन log लेने के बाद ही करना संभव है। तो यहां पर लिखेंगे log लेने पर, तो जब हम log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y बराबर का, यहां पर भी log हो जाएगा log x की पावर x, तो ये हो जाएगा log y बराबर x पावर वाला आगे चला आएगा, ये हो गया log x। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1/y dy बटे क्या हो जाएगा, dx होगा। फर्स्ट को हम लिखेंगे, सेकंड का अवकलन कर देंगे। अब हम सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, तो x का देखिए, x को लिखे, इसका अवकलन 1/x प्लस में इसको लिखे, इसका अवकलन 1 हो गया। अब ये हो गया dy बटे का dx, तिरछा गुणा करा दो, y यहाँ पर आएगा, ये इससे कट गया तो 1 हो गया, प्लस में क्या हो गया, log x हो गया। इतना हो गया। अब बिना कुछ सोचे समझे हमको दोबारा भी इसका अवकलन करना होगा, तो ये dy बटे dx लिखो, x यहाँ y का मान रख दो, तो x की पावर x 1 प्लस क्या है, log x। ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पुनः इसका अवकलन करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, तो ये हो जाएगा d² y बटे का dx²। रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड यूज करना है, तो हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे। जब आप फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का जब अवकलन करोगे तो भाई सेकंड का अवकलन x का अवकलन x करें, 1 का अवकलन 0 होगा, हटा दो, प्लस 0 प्लस हट गया, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा। भाई फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन धन में, अब हम सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, यानी कि ddx का अवकलन करेंगे ना, इस तरीके से। अब इसका डायरेक्टली तो अवकलन होगा नहीं, तो इस तरीके से पहले लिखेंगे। अब उसके बाद ये हो गया हमारा x की पावर x इंटू में 1/x प्लस में 1/log x की पावर x का अवकलन ये हम किए हुए हैं, कितना आया था x की पावर x का अवकलन, यही, तो यहाँ पर फिर से यही कर देंगे, x की पावर x 1 प्लस log x हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया, ये हो गया x की पावर x इंटू में 1/x प्लस ये दोनों x की पावर x, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों में x की पावर x कॉमन लेंगे तो 1/x बचा, प्लस में ये कॉमन में चला गया, 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक, इतना करने के बाद हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है। क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको 2 बार अवकलन करना था, जो कि हमारा 2 बार अवकलन हो गया। 2 बार अवकलन करने के बाद आपको क्या काम करना है, लिखना पड़ेगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए पहला वाला अवकलन जो है, यानी कि dy बटे dx जो है, इसके इक्वल में आपको 0 करना होगा। तो पहला वाला अवकलन ये किए थे, पहला वाला अवकलन ये था, क्या था, x की पावर x था और 1 प्लस में log x था, और इसके बराबर में हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 1 प्लस log x, ये वाला 0 की तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये log x 1 को इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा log x -1 जो है log में अगर देखें तो ये log e का मान होता है, तो ये हो गया हमारा log x बराबर, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया log, इसके साथ 1 मान सकते हैं इसके इंटू में, तो ये हो जाएगा e की पावर -1। ये log का नियम है कि यहाँ वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला यहाँ आ जाता है, जो कि अभी x की पावर x को सॉल्व करने में यूज किए थे। जैसे log x की पावर x था, तो ये हमारा x आगे आ गया था, तो आगे से वहाँ पर भी जा सकता है, log से log कट गया, x बराबर e की पावर -1 हो गया। x बराबर, इसको प्लस करने के लिए हम बटे कर देंगे, बटे में भेज देंगे, तो x बराबर 1/e आ गया, जो कि हमसे बोला भी था, देखिए पहली सवाल में यहाँ पर कि x बराबर 1/e पर निम्निष्ठ है, ये हमें दिखाना था। तो इतना हो गया। इतना कहने के बाद ये तो हमारा x का मान आ गया, लेकिन ये निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ट है, ये मतलब न्यूनतम है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। तो अब हमें इतना करने के बाद, इतना कहने के बाद हमको जाना होगा सेकंड वाले अवकलन में, d² y बटे का dx² पे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड अवकलन क्या था, सेकंड अवकलन हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे पता है, यहाँ पर x बराबर 1/e रखेंगे, तो यहाँ पर आप x बराबर 1/e रखेंगे तो कन्फर्म है कि आपका भाई ये धनात्मक ही आने वाला है। यहाँ पर आप रखेंगे, चेक करेंगे तो धनात्मक आएगा, तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे d² y बटे dx² धनात्मक है। क्या लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो ये मान निम्निष्ठ होगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 1/e पर y का मान धन के लिए निम्न होगा, तो यहाँ पर निम्निष्ठ है,
ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर दिखाने को मतलब सिद्ध करने को बोलेगा तो इति सिद्धम लिखना, और अगर ये मतलब कहेगा तो आप नॉर्मली इसे करके छोड़ देना है। जो कि ये काफ़ी आसान सवाल थे, जो कि ये एग्जाम में पूरे कितने अंक की आती है भाई, 8 अंक की भी ये सवाल कभी कभी पूछता है, और 8 अंक या फिर 5 अंक, और एग्जाम में भाई एक एक नंबर की वैल्यू होती है, 5 अंक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है, दीर्घवृत्त यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर का 1 का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो कि ये काफी आसान सवाल होती है। बाकी इसको भी बताने वाले हैं, जल्दी से आप इस सवाल को नोट करिएगा और आप लोग कहने की कोशिश करना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये पूछ सकता है भाई। अब समय बहुत ही ज्यादा हो गया, 45 मिनट का वीडियो हो गया, 45-46 मिनट का है, तो आप ये क्वेश्चन को नोट करिएगा, काफी आसान है। अब आपको हम बताने वाले हैं सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करके रखिएगा, अभी आपको इसको सोल्यूशन मिलेगा, परेशान मत होना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भाई आप भी चैप्टर से लिया गया, और आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे तो ये एनसीईआरटी सिलेबस में आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार की सवाल भी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। और इस चैप्टर में अगर आप बात करें तो हमें ए इनवर्स निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, और आप भी विद से एक्स वाई जेड का मान निकालना भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। जो कि लाइट चली गई, कोई बात नहीं, वीडियो को रोकेंगे नहीं भाई, लाइट चली गई तो क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए इसका इतना कहने के बाद आपको भाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाना है, तो भाई लाइट चली गई, चलिए हम पहले मोबाइल की लाइट जला लेते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करना भाई, ऐन मौके पर जो है लाइट चली गई। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम सभी क्वेश्चन को लिए हुए हैं, पर देखिए आपको क्या करना है, आपको भाई देखिए हम आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। अब यहां पर जो सवाल आपको आती हो उस सवाल को देखना ही मत, जैसे अभी पहली सवाल दूसरी सवाल बताए हुए हैं, तो इन सवाल को मत देखिए, मतलब ध्यान ही मत दो। जो सवाल आपको आ जाए आप उसको छोड़ते चलना, जो सवाल आपको ना आए केवल उस सवाल को अलग सी कॉपी में आप नोट करना, बस भाई कम से कम समय में तैयारी कराना है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अभी देखा। यहां पर देखिए ये सवाल आपको हम पार्ट 1 में करा दिए थे, ये वाली सवाल देखिए, जो सवाल ना है आपको इसे हम दिखाते जा रहे हैं भाई, जो सवाल आपको ना है ना आप उस सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन अभी लास्ट में आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये सभी आप मतलब ये सभी क्वेश्चन है, देखिए जो आपको ना आता हो इसमें से नोट कर सकते हो, जो आता है उसको छोड़िए, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक है, आज ही है भाई, नजदीक की बात छोड़िए, आज ही पेपर है भाई, नजदीक बोलते बोलते तो आज ही पेपर आ गया। इसमें से भी देखिए आपको पार्ट 1 में ये सवाल करा दिए थे, बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको जो सवाल ना आती हो आप उसको नोट कर लो, केवल नोट करते चलिए बस। ये देखिए जो सवाल आती हो ना आप उसको छूना है, मतलब उसको इग्नोर करो, हटाओ, जो सवाल ना है केवल आप उस सवाल को नोट करिए। ये चैप्टर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, नोट कर लिए। अब चलिए वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, ये है सवाल देखिए। खैर इसका वीडियो जल्द ही आपको अपलोड भी करेंगे, इसके जस्ट बाद ये वाला वीडियो अपलोड हो जिसमें ये तीनों क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आपको ना आता हो ना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखो आगे, ये चैप्टर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 और 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये है, जो कि पहला वाला जोड़ना ही है, तो इसको हटाते हैं। चैप्टर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए ये जो आपको आते हो, फिर से बोल रहे हैं, उसको आप छोड़िए, जो ना आता हो केवल वही लिखिएगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई समय नहीं है ना, तो आपको केवल ये देखना है, बस देख लेना है, बस हो गया, देखने के बाद छोड़ना है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद ये और भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ढेर सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ये हो गया, देख सकते हैं, ये हो गया आपका, ये तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिद्ध करना है, जो कि 5 अंक में आता है। अभी जो आपको हम सवाल दिखाए थे ना इस प्रकार से, ये है, इसके लिए वीडियो आपको जस्ट इसके बाद अपलोड करेंगे इसके लिए। बाकी आप इसमें देखिए, जो आए अच्छी बात है, जो ना आए आप उसको नोट करना बस। फिर उसके बाद ये 13वीं नंबर है, केवल आपको ए और बी का मान बताना है। ये है, ये देखो, अभी इसका सोल्यूशन काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे, और वीडियो देंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपको भाई केवल दे देंगे समझ में आया ना, वीडियो देंगे इसका। ए इनवर्स निकालना भाई काफ़ी आसान होता है। ए इनवर्स की 2 सवाल है, एक सवाल आप देख लीजिएगा, एक वीडियो आप देख लेना, जिसके लिए अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ये हो गया आपका। ये भी अगर आपको ये भाई इसके पहले भी एक सवाल थी, और अभी आपको हम दिखाए थे वो भी सवाल थी, मतलब एक समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये 18 सवाल हो गई, और भी है, हाँ और भी थोड़ा सवाल है, जैसे यहाँ पर डैश पर आधारित है। भाई जो सवाल आती हो फिर से बोलते रहे आप, उसको केवल लिख कर छोड़ देना। ए इनवर्स फिर से है तो एक ही आप मतलब समझ लेंगे तो कोई बात दिक्कत नहीं होगी। ये भी 2 सवाल हो गई, दूसरी नंबर है, जो कि इसके पहले भी आपको 2 सवाल बताए, तीसरी नंबर थी। आप भी से एक्स वाई जेड का मान, और ये वाला बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिंक आपको दे देंगे। बाकी अभी दिखाएंगे इस सबका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कम से कम समय आप देख पाएंगे। फिर से बोलते हैं जो सवाल आती हो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ चैप्टर 5 में अगर एक भी समझ में आ गया तो आप कर पाएंगे, जो कि आपको अभी एक सवाल बताए भी थे इसमें से, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, आपके सामने दिखा दे रहे हैं भाई, आपको जो ना आती हो आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, ध्यान देना, फिर से बोल रहे हैं भाई, आपको हम इतना स्पीड में दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जो सवाल ना आती हो केवल उस सवाल को नोट करना। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है
आप देखिएगा जो सवाल ना आए, ये देखिए इस मॉडल से भी आपको हम बताए थे, जो है ना इसमें वीडियो में पहले देखिए बताए थे कहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो भी ये भी, तो वो वाला बताए थे, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखते रहिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप जो आता हो छोड़िए, जो ना आता हो आप उसको नोट करिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको हम बताएंगे। औकलन के उपयोग से ये केवल 2 सवाल आपको पढ़ना है, जो कि इसी मॉडल से भी आपको हम बताए थे सवाल। तो ये एक ये हो गया वर्धमान हास्यमान, और एक ये हो गया, और एक आपको बता दिए थे। 3 सवाल है, 3 सवाल में से एक सवाल तो कंफर्म है ये आएगा चैप्टर 6 से। अब हम चैप्टर 6 के बाद 7 में आए, तो ये देखिए चैप्टर 7 की सवाल जो आती हो भाई उसको छोड़िए, जो ना आता हो आप उसी को नोट कर लीजिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन है, जो कि ये एनसीईआरटी का ही है, खैर एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन है। ये 8 क्वेश्चन हो गए, और भी है भाई समाकलन, तो भाई है ही ढेर सारा। ध्यान देना, आपको इधर उधर भटकना नहीं है भाई, जो सवाल ना आती हो आप उसको केवल नोट करिए। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक ही मॉडल पर है, जो कि ये तीनों फार्मूले पर आधारित सवाल लगेगी। ये सवाल फिर से आ गए भाई, जो कि सॉल्व आपको कराए ही थे। ये हो गया, आप देखिएगा ये आपके समाकलन के टोटल सवाल हैं, ये तो आपके बीच में औकलन आ गया था, ये समाकलन की सवाल हैं, इतना आपका हो गया। और ये देखिए ये रूट में है, जो कि इसके पहले भी इस मॉडल से सवालें आई थी। ये भी आपको जो है पार्ट 1 में आपको हम कराए थे, जैसे पार्ट 1 है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं वीडियो में पार्ट 2 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, टोटल 50 क्वेश्चन थे, उसमें आपको ये सोल्यूशन था। बाकी अभी आप देखते चलिए, बस जो ना आए आप केवल नोट करिए, बस ध्यान देना, आपको इधर उधर नहीं, जो ना आए आप केवल उसको नोट करिएगा बस, ठीक। इतना हो गया, 30 क्वेश्चन ये हो गए। 30 के बाद थोड़े से और बचे हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे भाई, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई बहुत सारे बच्चों को आता होगा। और आपको बोले भी थे भाई कमजोर बच्चों के लिए जो है पार्ट 1 बनाए थे, और भाई जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सही हैं, जो आप पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये पार्ट 2 है भाई, जो हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो कि ये वाला भाई 2 लाख से ज़्यादा बच्चे देखे हैं ये वाली वीडियो को। और ये वाला भी देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जो ना आए आप उसको नोट कर लीजिए। ये हमारे चैप्टर कहाँ तक पहुँचे भाई, 7 तक फाइनल हो चुका है, अब चैप्टर 8 है ये। इसमें देखिए, इसमें खैर आपको 1-2 सवाल समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये देखिए सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, बाकी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ये 8 क्वेश्चन, बस ये 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका एक ये हो गया और एक ये, अगर आप 2 को समझ लेते हैं, इसमें से एक भी सवाल अगर समझ लेते हैं तो आपको भाई सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं। ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण की सवाल आप देख सकते हैं, जो कि इस सवाल को नोट करिएगा, जो ना आए केवल, जो आती हो कोई बात नहीं। ये आपके सवाल 5 सवाल हैं, बस 5 ही सवाल देखना, खैर और भी इसमें सवालें हैं। और सवालें ये हैं, जो कि इसका वीडियो आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाए थे, ये आपको केवल इसमें घात बतानी थी, इसको हल करना था, तो तिरछा गुणा करके सॉल्व करना है, जो कि आप इसमें देख लीजिए। जो सवाल ना आए आप उसको नोट करिए भाई। देखिए अगर आपको ज़्यादा सवाल नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप केवल ऐसे देखते चलिए, बस अभी आपको हम बता रहे हैं कि इसके क्वेश्चन यानी कि हल कहाँ मिलेंगे, ठीक। इतना हो गया। अब उसके बाद ये 1-2 सवाल इधर भी है, ये देखिए 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं। अब उसके बाद ये हमारे चैप्टर जो है भाई 10 आ गया। 10 में जैसे यहाँ पर कोसाइन निकालना हो गया भाई, ये तो आपको आता होगा। फिर उसके बाद एक्स वाई का मान हो गया, ये सारी सवालें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। ये भाई जो सवाल आता हो अच्छी बात है, जो सवाल ना होता हो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये चैप्टर कितने का है, चैप्टर 10 का है। जैसे मान लो जो ना आते जैसे भाई प्रश्नोत्तर नंबर जो भी ना आए, जैसे मान लो 6 ना तो आप लिख लेना, 6वां नंबर डाल लेना, चैप्टर का नाम लिखना, 6वां नंबर डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको हिने में आसानी होगी अगर आप नंबरिंग किए रहेंगे तो ये हो गया। इसके बाद भी बहुत सारी सवालें हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपको ना आए आप केवल उन्हीं को नोट करिएगा भाई। इसमें मैक्सिमम सवाल आपको आती होगी, जो कि आपको ये पार्ट 1 में ये बताए थे, म्यू और लेमडा का मान, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 16वीं नंबर है, 17वीं नंबर, 18वीं, देख सकते हैं भाई। जो क्वेश्चन आता हो आप उसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी, इसको मत लिखिए भाई, क्योंकि अभी आपको 3 ही सवाल है, जिसमें से आपको हम बता ही दिए थे जो आपको बराबर रहेगा, ये वाली सवाल बताए ही थे, और इसमें से एक आध सवाल ये मत करिए भाई। अभी आपको 2 सवाल हम बताएं, बस वही पढ़ लीजिए, बहुत है। और इसके अलावा भी जो है आपको जैसे यहाँ पर पी का मान लंबवत के लिए देता है, तो इसमें से खैर आपको आ ही जाएगा। चलिए 2 सवाल है, बहुत है, 2 सवाल के अलावा नहीं आएगा। इसमें भी चैप्टर भाई इसको भी छोड़िए, इसमें से भी और कुछ भी नहीं पूछेगा, हटाते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता देखते हैं, क्योंकि रैखिक प्रोग्राम से एक सवाल भी बताया था ना चित्र वाली, बस उतना ही काफ़ी है। ये देखिए ये आपका है, देख सकते हैं प्रायिकता की सवाल है। ये देखिए पहली है, दूसरी, तीसरी हो गया, चौथा हो गया, फिर उसके बाद हाँ ये 5वां हो गया, ठीक। ये हो गया 5 सवाल, और उसके बाद 1-2 सवाल और हैं 5 के बाद। ये देखिए 6वीं नंबर सवाल, 6वीं नंबर सवाल में है, 6वीं का है, फिर 6वीं में खा किया गया है, फिर उसके बाद क्या है
7वीं नंबर सवाले हैं, फिर 8वीं नंबर सवाले हैं। ये आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लेकिन बात अब यहां पर फंस गई भाई कि जो क्वेश्चन ना आए हम उसे कैसे करेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए, ये आपके सामने लिस्ट है। अब देखो, जैसे मान लो इसमें से कोई भी सवाल ना आए तो आप तो सवाल को भाई कॉपी में लिख ही लिए हैं, आप कॉपी में लिखें जो सवाल नहीं आएगी। भाई जो सवाल आपको नहीं आएंगे आप उसको ऑलरेडी कॉपी में आप लिख चुके हैं। अब क्या करना है, आपको वो पन्ना निकालना होगा भाई जिसमें आप ये सभी सवालों को लिखे हैं। उसके बाद भाई आप तो फोन से पढ़ रहे हैं तो भाई फोन तो आपके पास है ही। अब क्या काम करिए, आप यूट्यूब पर जाना। कहां पर जाना, आप यूट्यूब पर जाना, और यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा RSL मैथ रिसर्च सेंटर। तो जब आप RSL मैथ रिसर्च सेंटर से सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला चैनल आएगा। तो आप इस पर जब क्लिक करिएगा, इस चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर क्लिक किए तो ये हमारा इस तरीके से जो है ओपन हो जाएगा। फिर हम प्लेलिस्ट में जाएंगे, ध्यान देना कम से कम समय में आपका बताएंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए, फिर उसको प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला देखिए 109 वीडियो है। हो सकता है इसमें और भी वीडियो ऐड हो जाए, बाकी अभी 109 ही दिखा रहा है। आप इस पर टच करिएगा। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ठीक, ये लाइट का जो है भाई फोकस है, क्योंकि लाइट चली गई है तो मोबाइल का जलाई हुई है। अब यहाँ पर जो भी सवाल इसमें से ना, जैसे यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर 2 की सवालें हैं तो आप ऐसे ऊपर करते जाओ। भाई आपको शुरू में बताया लाइन से जो क्वेश्चन आता हो आप उसको नोट किए होंगे। तो जितना भी अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, सबका सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। आप ऐसे ऊपर करते जाओ, सभी सवाल आपके सामने दिखाई दे रही है। जो सवाल ना आई हो केवल वही, मतलब जो सवाल आप नोट किए केवल वही सवाल का मतलब वही वाला आप वीडियो देखिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज हैं। आप इसको देखकर भाई कम से कम 1 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं। और भाई सभी सवाल तो आपको भाई देखना नहीं है, जो जो सवाल केवल ना आया हो, जो आप नोट किए, जो सवाल ना आए पूरा ऐसे आप ऊपर करते जाएंगे तो मिलेगा। अभी जो है नेटवर्क की ये प्रॉब्लम है, जो कि आप ऐसे ऊपर करते जाएंगे तो सारी सवालें आपके थंबनेल पर ही शो करती हैं। तो इस तरीके से भाई आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, और भाई ये नया चैनल है इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई जाइए आप लोग एग्जाम दीजिए, और हम यही कोशिश करेंगे। और भाई हमारी जितनी भी कोशिश थी हम कर चुके हैं, अब आपको कोशिश करना है और सभी क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपको जो क्वेश्चन ना आए, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको भाई, जैसे मान लो एक कॉपी ले लेते हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो आपने यहाँ पर जो है डाला भाई प्रश्नोत्तर नंबर अगर आप 3 घा पहुँचे हुए हैं। अगर आपको प्रश्नोत्तर नंबर 3 घा नहीं आता है तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है आप 2 घा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 घा वाला दोबारा करना, लेकिन आप प्रश्नोत्तर नंबर सही डालिएगा। मतलब जैसे आपको मान लीजिए ये कर लिए, 2 घा कर लिए, अब आप उसके बाद आगे पलटे और आपको भाई करना पड़ गया प्रश्नोत्तर नंबर मान लो आपको 4 घा करना पड़ा या 4 खा करना पड़ा। अगर आपको 4 खा नहीं आता तो आप 4 की बजाय 3 खा और या फिर 5 की खा नंबर सवाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और हम तो यही भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग का भाई एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी लोग अच्छा नंबर पाएं, जो कि आपको हम सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो भाई हम लोग की भी कोशिश रहती थी कि भाई आप अच्छा नंबर लाएं। आप तो भाई आज के ही दिन एग्जाम है, जाइए आप लोग दीजिए भाई, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा, डरना नहीं है। आप लोग भाई पूरी कोशिश करना है, आपको सभी क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन आए या ना आए। औकलन की सवाल आती है या फिर औकलन के अनुप्रयोग की सवाल आती है तो आप उसका औकलन जरूर करिएगा, भले वो सही हो या ना हो। आपको चैप्टर 4 का सवाल दिया जाए, 3 का दिया जाए, आप साड़ी की दीजिए तो आप लोग करिएगा। भले ही आप आधा ही कर पाए, लेकिन आप कुछ ना कुछ करिएगा। अगर आप आधा भी करते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा, कुछ ना कुछ तो उसे देना ही पड़ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अन्य वीडियो में। भाई आप लोग जाइए परीक्षा दीजिए, आप लोग का भाई परीक्षा अच्छे से जाए, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे।